आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी, चैप्टर नंबर 6 में। अब मोलैरिटी बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसे समझना कैसे है। हमारे पास 1 dm³ लिक्विड है, सॉल्यूशन है। इसमें लेट्स सपोज हमारे पास वाटर है, 1 dm³ या 1 लीटर वाटर है। अब इसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, इस चीज का जब हम पता लगाते हैं उसे बोलते हैं मोलैरिटी। कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के इस 1 dm³ या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, इस चीज को हम कहते हैं मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, 2-3 फार्मूले हैं इसके। पहला फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि ये जो मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। ये जो टोटल इक्वल है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। या इसके इस फार्मूले से भी मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला और है मास ऑफ सॉल्यूट, इस फार्मूले से ड्राइव्ड है, इस फार्मूले से मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम जानते हैं कि ये भी डिवीजन हो रही है, ये भी डिवीजन हो रही है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, बटे का बटा उलट जाता है। कैसे कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस फार्मूले के थ्रू भी हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है कि प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कैसे करना है। जब तक हमें प्रिपरेशन का पता नहीं लगेगा उस वक्त तक मोलैरिटी की समझ आधी आएगी, मोलैरिटी की समझ कंप्लीटली हमें नहीं आएगी। प्रिपरेशन कैसे करनी है कि हमने एक मेजरिंग फ्लास्क लेनी है, मेजरिंग फ्लास्क के अंदर 1 dm³ या 1 लीटर हमने लिक्विड लेना है, सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पे एक मेजरिंग फ्लास्क के एक एज होता है, एक पॉइंट होता है, वो डिनोट करता है कि ये 1 dm³ है। यहां तक हमने 1 dm³ सॉल्यूशन ले लिया। अब हमने इसके अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डालना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम 1 मोल सॉल्यूट डालें। सपोज कि हमारे पास वाटर है, इसके अंदर शुगर ऐड है, शुगर इसके अंदर डिसॉल्व्ड है। इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 dm³ है। अब जितनी शुगर इसके अंदर डिसॉल्व्ड है उसका पता लगाना कि वो कितने मोलर है, इस चीज को कहते हैं मोलैरिटी। यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH, कि हम 1 dm³ सॉल्यूशन प्रिपेयर करने लगे हैं। किसका,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हम क्या करेंगे 1 dm³ वाटर ले लेंगे, इसके अंदर 1 मोल NaOH ऐड कर देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि NaOH 1 मोल है? इसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल, मीन 40 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया। हमने इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर ऐड करना है, ये हमारे पास ये सॉल्यूट होगा, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ये है प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं आगे मोलैरिटी के बाद, कि मोलैरिटी कैलकुलेट कैसे करनी है। हमने थ्योरेटिकली मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। प्रॉब्लम नंबर 1 है, बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास Na2SO4 ये है 28.4 ग्राम्स, और जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है 400 cm³। हमने फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। इसका मास है हमारे पास ग्राम्स में। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। क्यों? कि फार्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ, जहां पे भी बात है मोलैरिटी के अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लिहाजा यहां पे ग्राम्स हैं तो हम इसको, ये मैस है, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। इसका मैस कितना है 28.4 ग्राम्स, और इसका ये देखें, इसके यूनिट्स भी मैं आपको साथ समझा देता हूं। 28.4 ग्राम्स मैस है, और इसका मोलर मैस कितना है 142 ग्राम्स पर मोल। ये ग्राम इस ग्राम से कैंसल, ये जब पर मोल ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2 मोल्स हैं। वॉल्यूम हमने लेना होता है dm³ में, हमारे पास दिया होता है cm³ में। इसे कन्वर्ट करेंगे 400/1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास इक्वल होगा dm³ के, ये आ गया 0.4 dm³। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता चल गया इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। जब हमने प्रॉब्लम के अंदर देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो इस फार्मूले के अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास मोलैरिटी आ गई। नेक्स्ट है, इसके अंदर हमने मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम भी दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया गया है। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास मोलैरिटी है कितनी, 0.4 मोलर। वॉल्यूम है कितना,
500 cm3। यहां पे हमारे पास है NaOH। सबसे पहले तो हम NaOH का मोलर मास फाइंड करेंगे, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया। NaOH का मोलर मास है 40 ग्राम्स पर मोल। इधर वॉल्यूम को dm क्यूब में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000 0.5 dm क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या कहती है कि मोलैरिटी इक्वल है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें अब क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, इधर ही रहेगा। ये सारी चीजें इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कैसे? मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड मोलर मास मल्टीप्लाइड वॉल्यूम। तो मोलैरिटी कितनी है? 0.4 मोलर। मोलर मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 40 ग्राम्स। और वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 0.5 dm क्यूब। ये टोटल हमारे पास आ गया कि मास ऑफ सॉल्यूट 8 ग्राम्स है। ये था आज का टॉपिक, मोलैरिटी, प्रिपरेशन एंड प्रॉब्लम।